न्यूयॉर्क के इस वीडियो को पूरे देश के सामने रखने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर आप अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देखें तो चुप ना रहें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आपका एक सकारात्मक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए आज आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। आज मेरे पास 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक के कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे देश में लड़कियों को आज तक पूर्ण सुरक्षा का स्वराज नहीं मिल पाया है। 2013 से लेकर 2015 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल मिलाकर 9,74,862 घटनाएं सामने आई हैं। जी हां, यह आंकड़ा फिर से सुन लीजिए। 3 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 9,74,862 घटनाएं सामने आई, यानी प्रतिदिन 2,670 महिलाओं के साथ आपराधिक वारदात हुई। इसका मतलब हर घंटे 111 महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। इन्हीं 3 वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ रेप की करीब 1,05,000 घटनाएं सामने आई, यानी प्रतिदिन करीब 288 महिलाओं के साथ रेप हुआ और हर घंटे 12 महिलाओं के साथ रेप हुआ। 2013 से 2015 के बीच यौन शोषण के इरादे से महिलाओं पर 2,35,000 से ज्यादा हमले हुए। इसका मतलब है प्रतिदिन 645 और हर घंटे 27 हमले महिलाओं पर किए गए। दुख की बात यह है कि हम हर बार आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन ना तो जमीनी हकीकत बदलती है और ना ही महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार आता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जाते हैं और हमारा समाज मूक दर्शक बनकर सब कुछ सहता रहता है या सब कुछ सरकार और पुलिस पर छोड़ देता है। हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकना अकेले पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए समाज को भी सामने आना पड़ेगा और छेड़खानी जैसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली सोच को अपनाना होगा। तभी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। बेंगलुरु की घटना ने आज उन लोगों पर सबसे बड़े सवाल उठाए हैं जो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। ये लोग चाहते तो मिलकर बदमाशों को रोक सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। आज हम इस सोच और इस चुप्पी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज ये शर्मनाक घटना रात के अंधेरे में हुई है और अगर लोग इसी तरह चुप्पी साध कर बैठे रहे तो फिर ये घटनाएं दिन के उजाले में भी होने लगेंगी और फिर पूरे 24 घंटे ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जिसमें देश की हर महिला घुटन महसूस करेगी, डर का अनुभव करेगी, असुरक्षित महसूस करेगी। पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन समाज हर जगह मौजूद है। इसलिए पुलिस के साथ साथ समाज को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि देश की बेटियों के साथ कोई अनहोनी ना हो। ये काम आवाज उठाने से होगा। लोगों को ये कहना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सी फिल्में बनती हैं। इस विषय पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन समाज की सोच में कभी कोई बदलाव नहीं आता। लोग फिल्म देखने के बाद बाहर आकर उसके टिकट फाड़ देते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आंखें बंद करके दूसरे विचारों में खो जाते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हम आज ये कहना चाहते हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। और एक और अपील हम करना चाहते हैं इस देश के पेरेंट्स से, इस देश के माँ बाप से, क्योंकि वो अक्सर अपनी लड़कियों से जरूर सवाल पूछते हैं लेकिन लड़कों से सवाल नहीं पूछते। ये जो 2 लड़के आज आपने देखे जो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इन दोनों लड़कों के भी माँ बाप जरूर होंगे। आज इन दोनों लड़कों के माँ बाप, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार वालों को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए और इन लड़कों पर लगाम लगानी चाहिए।